समय समय पर वैचारिक आंदोलन होते रहे हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व इस देश में ढोंग, पाखंड, रूढ़वादी परंपराएं, नरबल, पशुबल, अश्वमेध यज्ञ के नाम पर तमाम जानवरों का बल दिया जाना, इंसानों का बल दिया जाना, आदि कुप्रथाओं को कभी यहाँ पर रोकने का काम किया था, अपने विचार का परचम लहराया था, तो विश्व के धम्म गुरुनायक महामानव गौतम बुद्ध। उस परंपरा को सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजित, कनिक वंश के राजाओं के साथ साथ महाराजा हर्षवर्धन ने भी समय समय पर इसको शक्ति प्रदान की। एक समय आया जब इस देश में फिर से ढोंग, ढकोसले, पाखंड चरम पर बढ़ गए। तो उस समय संत प्रथा चली और उस प्रथा में महान संत शिरोमणि रविदास जी, संत कबीर जी, संत गुरु नानक जी आदि आगे बढ़कर के अपनी वैचारिक क्रांति के माध्यम से इसको कमजोर करने की कोशिश की। आधुनिक भारत में हमारे तमाम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जब देखा कि एक वर्ग विशेष को ही पढ़ने लिखने का अधिकार है, सभी समाज की महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, क्षत्रिय को भी स्कूली पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, वो केवल हथियार चलाने की शिक्षा ले सकता था, और तथाकथित इनके चातुर्वर्ण का जो शूद्र वर्ग था उसको तो शिक्षा कतई न दिए जाने की व्यवस्था थी। तो ऐसी हालात में इन वंचित समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए एक लंबा अभियान चला। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे आदि तमाम महापुरुषों ने इस कड़ी को फिर से जीवंत बनाया। बीच में ठहराव आया, एक दूसरा सामाजिक परिवर्तन का महानायक पैदा हुआ मानवर कांशीराम जी के रूप में, और जिसने सम्मान स्वाभिमान को पाने के लिए राजनीतिक सत्ता हथियाने का मंत्र बताया, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी भागीदारी के माध्यम से इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना करके अपनी ताकत का एहसास कराया। आज मानवर कांशीराम जी के निर्वाण प्राप्त करने के बाद देश में यथास्थितिवादी ताकतें फिर से अपना जातीय कहर बर्पा करने लगी थी।
जहां सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले ने पहली बार इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, वहीं पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तमाम महान नेताओं ने एक लंबा आंदोलन करके इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। यह संयोग था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान तैयार करने का मौका मिला। संविधान कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिना किसी द्वेष भावना से, बिना किसी ईर्ष्या से सबको समान अधिकार देते हुए उन वर्गों को भी जो लंबे अरसे तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित थे, उनको भी धन, धरती, शिक्षा, सम्मान के साथ खड़ा होने का अवसर दिया। आज हमने देखा संविधान की शपथ लेने वाले, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आज संविधान का कत्लेआम करने पर उतारू। अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण एक एक कर ये खत्म करते जा रहे हैं। जातवादी ताकतें फिर से सिर उठा के खड़ी। जब भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 सबको समता का अधिकार देते वक्त स्पष्ट व्याख्या करता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मेरी मान्यता है धर्म मानव सम्मान और मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। यही कारण है पूरे विश्व में भारत की पहचान बुद्ध से होती है, क्योंकि वो एक ऐसे पहले महापुरुष थे जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया था, मानव मानव एक समान का संदेश दिया था। इसीलिए भारत भूमि पर पैदा होने के बावजूद भी बुद्ध दुनिया के 49 देशों में पूजे जाते हैं। यही नहीं, उनके मानने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही। रूस जो 100% कम्युनिस्ट था, आज 40% लोग वहां भी बुद्ध के अनुयायी हो गए। और आज यही नहीं, अमेरिका में हमारी सरकार नहीं, वहां अमेरिका की सरकार होती है, लेकिन रांची की पहाड़ियों में पुरातत्व विभाग द्वारा जब खुदाई होती है तो वहां पर भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिलते हैं। साइबेरिया के पठार में भी जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया तो वहां भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले।